पांच बड़ी बातों से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बुलियन मार्केट का हाल एक बार आपको बता दें। सोने चांदी में मजबूती का रुझान बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहा है और सोने की सुरक्षित निवेश मांग बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते तेजी के साथ यहां पर कारोबार आप देख पाएंगे। करीब 123 अंकों की तेजी का रुझान, आधे प्रतिशत की तेजी के साथ 31,875 के स्तर पर घरेलू बाजार में सोने में कामकाज फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। चांदी की अगर बात करें, वहां पर भी तेजी का रुझान बिल्कुल बरकरार है और यहां पर भी तेजी के साथ खरीदारी के स्तर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है और दरें बढ़ने की संभावना नहीं है। आर्थिक आउटलुक पर नजर होगी। तो इन सब के चलते बुलियन मार्केट में एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। 38,190 के ऊपर के लेवल्स, 284 अंकों की तेजी घरेलू बाजार में चांदी में आप देख पाएंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ ही अब बुलियन मार्केट में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। 4 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल कच्चा तेल कामकाज कर रहा है और सऊदी अरब से एक स्टेटमेंट आया है, ओपेक को सप्लाई में कटौती बढ़ाने की जरूरत है। कितनी बढ़ानी है? रोजाना 12 लाख बैरल कटौती करने की जरूरत है। ये सऊदी अरब से स्टेटमेंट आ रहा है। ओपेक गैर ओपेक अप्रैल की बैठक को रद्द करने पर सहमत है। कशिंग ओक्लाहोमा में कच्चे तेल की स्टॉक में कमी आई है। इन सब के चलते घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक इम्पैक्ट आप बिल्कुल क्रूड के वायदे में देख पाएंगे। 4070 के करीब के लेवल्स फिलहाल घरेलू बाजार में M6 क्रूड पर देखने को मिल रहा है और साथ ही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड की अगर बात करें, यहां पर भी 4 महीने के ऊपरी स्तर WTI क्रूड में देखने को मिल रहे हैं। तीसरे सबसे मजबूत बात आज कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री कमोडिटी में है बेस मेटल्स। तमाम बेस मेटल्स में तेजी का रुझान यहां पर देखने को मिल रहा है। लेड और एल्यूमिनियम भी हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। निकेल देखिए 905 के स्तर पर तेजी के साथ कारोबार। चीन में बेस मेटल्स की मांग बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसका एक इम्पैक्ट बेस मेटल्स को मिलता हुआ दिखेगा और चीन में राहत पैकेज मिलने की भी संभावना है। तो इन सब के चलते बेस मेटल्स पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते और बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। सोयाबीन में आज के सत्र में मजबूती ही देखने को मिल रही है। गिरावट पर खरीदारी से कीमतों को काफी हद तक सपोर्ट मिला है। देखिए 3,673 के स्तर पर यहाँ पर खरीदारी के ही स्तर सोयाबीन में देखने को मिल रहे हैं और साथ ही आपको बता दें, हाजिर बाजार में सोयाबीन की मांग में भी सुधार है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सप्लाई घटने से कीमतों को काफी हद तक यहां पर सपोर्ट मिला है, तो खरीदारी करीब आधे प्रतिशत के ऊपर की है। 3,673 के स्तर पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। अंत में बात करेंगे कॉटन में तेजी के संकेत। आज सुबह ही हमने हमारी खास पेशकश में भी आपको बताया था और 21,260 के स्तर पर फिलहाल कामकाज है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर तेजी बिल्कुल बरकरार रहेगी। तेजी बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आवक कम होने से कीमतों में तेजी के आसार दिख रहे हैं और नई फसल आने तक तेजी रहेगी, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर ही आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। करंट लेवल्स, तेजी का रुझान बिल्कुल देखने को मिल रहा है। कल बिकवाली का दबाव था, लेकिन आज पॉजिटिव मोमेंटम, आपकी राय क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून। अगर हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो काफी दिनों से प्रेशर में भी था। एक्चुअली आज के दिन में जो ये एक रैली आई है, दैट्स एट्रिब्यूटेबल मेनली टू दी शॉर्ट कवरिंग इन USD INR पेयर। तो रुपये आज के दिन में काफी थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट भी हुआ है, जिसकी वजह से चाहे वो बेस मेटल्स हो, एनर्जी पैक हो या प्रेशियस मेटल्स हो, थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली है। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को गोल्ड एंड सिल्वर में पोजिशन ट्रेड करनी है, आई वुड रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 31,800, कीप द स्टॉप ऑफ 31,720, टारगेट ऑफ 31,950, 980। तो क्लियरली 31,980 के लेवल्स पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सोने में खरीदारी की राय 31,720 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर मिलती हुई दिख रही है। खरीदारी का मन यहां पर बनाकर हम चल सकते हैं। तेजी के स्तर ही बुलियन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। बेस मेटल्स की एक बार बात कर लेते हैं। आज के सत्र में वैसे जिगर बेस मेटल्स में भी मजबूती की चाल ही पकड़ी है और तेजी का रुझान है। एल्यूमिनियम 147, जिंक 195, 449 के लेवल्स पर कॉपर है और साथ ही निकल में 905 के स्तर, करीब 2% की तेजी इनफैक्ट निकल में देखने को मिल रही है। और निकल के साथ ही अगर जिंक की बात करें, यहां पर भी 1.5% की तेजी का रुझान है। जिंक में कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? अगर मैं जिंक की पहले बात करूं तो जिंक में थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव है। काफी दिनों से एक बात मार्केट में चल रही है कि उसकी जो इन्वेंटरीज है LME पे वो 2007 के लोएस्ट लेवल पे है, तो ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव था। 185, 190 से एक रैली भी आई थी, ये आज एक्सटेंड हुई है रैली। पॉजिटिविटी चाइना से भी लग रही है कि मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट वहां से भी मिल सकता है। आई थिंक जिंक इंट्राडे वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 195.5, स्टॉप ऑफ 194, टारगेट वुड बी 198।
ओके 198 के लक्ष्य के लिए 194 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी एक स्ट्रैटेजी बिल्टअप हो रही है। खरीदारी की स्ट्रैटेजी जिंक मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलती हुई दिख रही है। बात करेंगे एनर्जी पैक की। 4 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में तेजी का रुझान है और रोजाना 12 लाख बैरल कटौती करने की जरूरत की खबर भी हमें मिल रही है। और आपको बता दें यहाँ पर बैठकों का दौर बिल्कुल शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या किया जाए जिगर, कच्चे तेल में क्या खरीदारी का मन बनाया जाए? सो ओवर लास्ट वीकेंड जो ओपेक की एक मीटिंग हुई थी बाकू में, वहां पे एक डिसीजन आया हुआ है कि जून के अलावा आगे भी शायद ये प्रोडक्शन कट एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है यूएस की ओर से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है अराउंड 12 मिलियन बैरल्स डे। सो ये हाईएस्ट स्पीड पे यूएस का बढ़ रहा है, तो सामने वो कॉम्पनसेट करने ओपेक इज कमिटेड टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन कट प्लान्स। सो आई थिंक ये कंटिन्यू ही करेगा। ऑब्वियसली WTI ऑयल इज ऑलरेडी अप बाय 30% ईयर टू डेट। थोड़ा बहुत टेक्निकल करेक्शन आ सकता है, लेकिन सेंटिमेंट्स आर स्टिल पॉजिटिव। WTI वंस इट क्रॉसेस $60 मार्क, 63, 65 भी आ सकता है। अप्रैल वायदे में मैं बात करूंगा, मार्च आज एक्सपायर हो जाएगा। अप्रैल थोड़ा बहुत डीप भी आता है अराउंड 4100। वन शुड गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4060। टारगेट वुड बी 4180। चलिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम है और बरकरार रहेगा। 4180 के यहाँ पर टारगेट्स के हिसाब से 4060 का स्टॉप लॉस लगाकर कच्चा तेल अप्रैल वायदा के लिए खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। बात करते हैं एग्री कमोडिटी की और सीधा चलते हैं सोयाबीन पर। मजबूती का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खासतौर से गिरावट पर खरीदारी से कीमतों को काफी हद तक सपोर्ट मिला है। जिगर, सोयाबीन पर आपकी राय क्या होगी? सोयाबीन में अप्रैल वायदे में बाय की रिकमेंडेशन है। मार्केट भी सपोर्टिव है, अभी फंडामेंटल्स भी। सो आई थिंक 3670 के आसपास मार्केट में प्राइस मिलता है, तो वन शुड गो लॉन्ग। कीप अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 3640। टारगेट वुड बी 3720। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है। 3720 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 3640 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। चने की बात कर लेते हैं। चने में जो लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं जिगर, ऐसे में क्या करें? 4254 के स्तर पर आधे प्रतिशत की तेजी है। खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, मौका है। सो आई थिंक चने की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर इंट्राडे में देखने को मिली थी। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमें पोजीशंस क्रिएट करनी है तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए। अराउंड 4200 वन शुड गो लॉन्ग, 4170 शुड बी स्टॉप लॉस, 4260, 4280 शुड बी टारगेट। चलिए, तो ये राय 4260 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदारी का मन बिल्कुल बनाकर चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर चने में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करके चले। 4170 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। 4254 के मार्केट प्राइस पर फिलहाल यहाँ पर कामकाज हो रहा है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए और मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चुरू से। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, होली की आपको आपकी टीम को शुभकामनाएं। जी शुक्रिया, बताएं। आप बताएं सर। मैडम जी, ये पूछना है हमारे ग्वार में होली कब मनेगी, इसमें कब तेजी आएगी? चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। 4314 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जिगर, ग्वार सीड में अच्छे दिन कब आएंगे, यही पूछना चाहते हैं ये। Right. Goa said April, I think 4280 is a very good support. अगर ये ब्रेक कर दिया तो 4200 भी आ सकता है। On a higher side 4340 is a very good level. अगर वहां पे एक बार ब्रेकआउट आ जाता है 4340 पे, तो 4450 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो इनके लिए यही एडवाइस है कि एक बार अगर 4340 ब्रेक कर दे, देन इट्स बेटर टू स्टे लॉन्ग। 4450 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 4450 के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं और 4315 4315 के लेवल्स पर फिलहाल खरीदारी के ही स्तर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। संजय जी हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी, बताएं। मैम, कॉटन शीडोल केक में क्या करना चाहिए अप्रैल का? कॉटन, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। कॉटन शीडोल केक मैम, बिनोला खल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राय दिलवा देती हूँ। 2205 के स्तर है, 4% की तेजी है। जिगर, क्या करें? देखिए, आज जिस तरीके से आज रैली आई है मार्केट में, लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। 2215 2220 के आसपास एक बार ये मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन अगर ये 2230 2235 के आसपास ये टिक जाता है तो प्राइसेस में काफी अच्छा एक रैली आएगा। कॉटन सीड ऑयल केक में 2260 तक का सपोर्ट है इसमें 2180 का।
ठीक है, तो 2180 के सपोर्ट है, 2260 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, हमारे साथ अरुण कुमार जुड़ गए हैं दिल्ली से। नमस्कार, सवाल पूछें। मैडम ये बिल्कुल सीपीओ और सोया रिफाइंड पूछ रहा, करंट रेट पे लेना चाहिए नहीं? जी, आप क्रूड पाम ऑयल का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, और सोया रिफाइंड। ठीक है, आपको एंट्री करनी है, राइट? राइट। ठीक है, सोया और क्रूड पाम ऑयल। जिगर 522 के लेवल्स हम सोया क्रूड पाम ऑयल पर देख रहे हैं और करीब आधे % की तेजी का रुझान है। सोया और क्रूड पाम ऑयल दोनों ही काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? अगर मैं पहले सीपीओ की बात करूं, 520, 522 करंट लेवल इटसेल्फ इज वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग। 516, 515 के अगर स्टॉप लॉस बना के ये चल सकते हैं मार्केट में, तो एक आध हफ्ते में 525, 528 के लेवल्स आ सकते हैं सीपीओ में। उसके साथ में अगर रिफाइंड की बात करूं तो रिफाइंड अप्रैल इज ट्रेडिंग अराउंड 738, 740, 740, 41 के आसपास अगर क्लोजिंग आ जाता है तो रिफाइंड ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। 750 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बट ओनली इन दैट केस कीप अ स्टॉप ऑफ 735। चलिए, तो ये राय फिलहाल आपको मिल गई है। मसालों पर एक बार नजर बना लेते हैं। जिगर, आज के सत्र में मसालों में जिस तरह से चाल देखी जा रही है, हल्दी की अगर बात करें, जो लेवल्स यहां देखने को मिल रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस 6134 के स्तर है। बिकवाली का दबाव जो कि कल भी था बरकरार है। टर्मरिक पर राय क्या रहेगी? टर्मरिक में आगे जाके थोड़ा बहुत और भी प्रेशर रहेगा। मार्केट आई थिंक 6000 इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। वहां पे एक बार हम देख लेंगे कि मार्केट के फंडामेंटल्स की क्या सिचुएशन है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ एट करंट लेवल वन शुड गो शॉर्ट इन टर्मरिक। सो इन दैट केस 6200, 6220 शुड बी अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस टू मेंटेन। ठीक है, 6220 का एक स्टॉप लॉस और बिकवाली की राय यहाँ पर हल्दी पर मिल रही है। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। जी जी नमस्कार जी। एक्चुअली मुझे नेचुरल गैस के बारे में जानना था। मैं 198 रुपये 50 पैसे पे बाय किया हूँ, तो उसके लिए आगे क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, 198 आपके एंट्री लेवल है। कब? आज ही की खरीद है? जी जी, आज ही की खरीद है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं खरीदा हूँ। ठीक है, 199 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 1.5% की तेजी है। जिगर, नेचुरल गैस क्या करें? मानसी, आई थिंक 195, 194.5 का स्टॉप लॉस लगा के ये चल सकते हैं मार्केट में, और 204, 208 के लेवल्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च कॉन्ट्रैक्ट्स। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बहुत रैली आएगी। अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन कर दिया तो आई थिंक जैसे कि बताया मैंने, 204, 206 के लेवल जल्दी आ सकते हैं। ठीक है, तो 204 से 208 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखें। यहाँ पर स्टॉप लॉस 195, 195 का लगाकर आपको चलना है। 199 करंट लेवल्स यहाँ पर ट्रेड करीब 1.5% के ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। जी मैम, ये मैं जिगर सर से पूछना चाहूंगा कि एल्युमिनियम, लेड और जिंक में आखिर नजरिया क्या होगा? मैं मतलब इसमें शॉर्ट्स, तीनों में शॉर्ट्स कॉल लेके और मैं लॉस बुक कर चुका हूँ, तो अभी मुझे लॉस रिकवर करना है मेरा। तो मैं आज के बाद जानना चाहूंगा एल्युमिनियम, लेड और जिंक में आगे की चाल क्या होनी चाहिए? ठीक है, बेसिकली जिगर बेस मेटल्स पे ही राय जानना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली एल्युमिनियम, लेड, जिंक में एक बार नुकसान झेल चुके हैं। अब राय दीजिए। बेस मेटल्स की मैं बात करूं उसके पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लूं। आज से यूएस में फेड की मीटिंग चालू होगी। कल मिडनाइट में उसका आउटकम आएगा। आउटकम इज क्वाइट नोन टू अस, इट्स स्टेटस क्वो। पर जो फेड चेयर के जो चेयरमैन है, उनके जो स्टेटमेंट्स आएंगे, उसकी वजह से प्राइसेस पे काफी सारा प्रेशर रह सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी इन द डॉलर इंडेक्स। तो पॉसिबल है कि मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल ट्रेड हो जाए, लेकिन जिस तरीके से आज यूपी में एक शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है, यूएसडी आईएनआर में शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है, तो प्राइसेस में रैली भी है। आज एलएमई पे भी प्राइसेस में पॉजिटिविटी दिखने को मिली हुई है। तो आई थिंक जिंक अगर 196, 196.5 के आसपास मिलता है तो ही शुड गो लॉन्ग विद द स्टॉप ऑफ स्ट्रिक्ट स्टॉप ऑफ 194। टारगेट वुड बी अराउंड 200। लेड में अगर ये एक रैली का एक एडवांटेज लेना चाहते हैं तो वन शुड गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली। 139 इज द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 143, 144 के लेवल्स एक या दो दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड राइट नाउ। ठीक है, तो तरुण, एल्यूमिनियम को अवॉइड करें आप, यहाँ पर कोई पोजीशंस ना बनाएं। लेड में 139 का स्टॉप लॉस लगाकर आप करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 144 का यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और साथ ही जिंक में 196 के स्तर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर खरीदारी का मन बनाए। 194, 194 का स्टॉप लॉस लगाए। आने वाले दिनों में 200 के टारगेट्स देखे जाएंगे। सुखाजी हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार बहन। जी बताएं।
હજી મેરે પાસ સિલ્વર 39,000 માં મેં ખરીદી છે जी એટલે હવે 40,000 રૂપિયા થશે. जी क्या लेवल पर તમારી ખરીદ છે? 39,000 રૂપિયા હાજરમાં લીધી છે, હવે 40,000 રૂપિયા થશે. चलो राय दइए तुमने. इनका सवाल सिल्वर पर है और 39,000 के लेवल्स पर इन्होंने खरीद की है, 40,000 का इंतजार कर रहे हैं. जिगर, इनके लिए राय क्या होगी? If I talk about the COMEX silver, it's trading around 15.3740 levels. 15.50 के ऊपर अगर ये चली जाती है तो फिर पॉसिबली 15.65, 15.75 के लेवल्स आ सकते हैं. इन दैट केस आई थिंक लग रहा है कि सिल्वर में एक रैली आ सकती है. 39,000 के लेवल्स पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक सप्ताह या 10 दिनों के अंदर. तो आई थिंक इनका जो एक प्राइस है, एंट्री लेवल है, तो वो तो आई थिंक अचीवेबल है वेरी इजीली. ओनली थिंग इज ही शुड कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 37,700. अगर 37,700 ब्रेक करता है यहाँ पे तो फिर पॉसिबल है यहाँ से 37,700 से 1,500-2,000 पॉइंट का एक फॉल भी दिख रहा है. सो इट्स वेरी रिस्की ट्रेड, बट या 39,000 के लेवल्स 10 दिनों में देखने को मिल सकते हैं. चांसेस आर क्वाइट फेयर. ઓકે, તો સુખાજી 37,700 નો સ્ટોપ લોસ લગાડો. 39,000 40,000 ના લેવલ્સ તમને જોવા મળશે. और आपको भी बता दें दर्शक के लिए, हमने गुजराती में बताया, लेकिन 37,700 का स्टॉप लॉस इन्हें लगाना है. 40,000 का जो टारगेट ये वेट कर रहे हैं, इनको आने वाले दिनों में मिलेगा. दीपक हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं. नमस्कार दीपक, सवाल पूछिए. हाँ नमस्कार मैडम. मैडम मेरा मेंथा में सवाल है और मैंने 1616 पे 2 वीक पहले शॉर्ट किया था, तो क्या ये मेरा लेवल अब अचीव हो जाएगा या मैं अभी लॉस बुक करके निकल जाऊं? ठीक है, 1635 है अभी एंट्री. यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस 1% की बिकवाली है. मेंथा ऑयल, जिगर आपकी राय क्या रहेगी? आई थिंक उसके बाद एक बार 1700 के लेवल्स भी जा चुके हैं मार्केट में. स्टिल दिस ट्रेडर है इज होल्डिंग द पोजीशन. आई थिंक मुझे लग रहा है 1700 के पहले अब मार्केट में एक बार सेलिंग प्रेशर बनता दिख रहा है. 1600 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर 1580 का लेवल भी पॉसिबल है. इन्होंने पोजीशन ली हुई है. आई थिंक इट्स आउट ऑफ द मनी एज ऑफ नाउ, पर हाँ आने वाले दिनों में ये जल्दी से इन द मनी हो सकते हैं. 1600 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर ले. ज्यादा कोई इसमें मुझे डाउनफॉल दिख नहीं रहा है. फाइनल लेवल इज 1580. ठीक है, और मसालों पर जिस तरह से हल्दी पर हम बात कर रहे थे जिगर, यहाँ पर धनिये में क्या किया जाए और साथ ही जीरे में भी आउटलुक जानना चाहेंगे. Right, Jira April is looking very strong as of now. So current level is around 15,520, 550. 15,400, 15,350 अगर ये सस्टेन कर लेता है तो वन शुड गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली. सो 16,000, 16,200 के लेवल्स एक सप्ताह में देखने को मिल सकता है. लेकिन मैं स्पाइस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं कोरिएंडर की बात करूं, सो इट्स लुकिंग क्वाइट वीक. कोरिएंडर अप्रैल ट्रेडिंग अराउंड 6450, 6460. 6500 के स्टॉप लॉस से एक बार इसमें बिकवाली करनी चाहिए. 6350 के लेवल्स 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं. चलिए, तो वैसे तो धनिया में 6,473 के स्तर देखने को मिल रहे हैं. हल्की सी खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है. लेकिन साथ ही ग्वार में आपका आउटलुक जानना चाहूंगी. ग्वार पैक एक बार स्क्रीन पर लेके आएंगे और क्या करें जिगर, ग्वार में अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर खरीदारी के स्तर 4,311 के स्तर पर कामकाज दिख रहा है. या सो गुवार सीड में 4280, 4270 का लेवल बहुत टाइम से ब्रेक नहीं हो रहा है. आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक लेवल है. वो स्टॉप लॉस है, वन शुड गो लॉन्ग. सो अराउंड करंट लेवल्स इटसेल्फ वन कैन गो लॉन्ग. आई थिंक 4400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 1 या 2 सेशंस में. गुवार गम की अगर मैं बात करूं, अप्रैल इज ट्रेडिंग अराउंड 8710, 8720. आई थिंक 8650 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल से वन शुड गो लॉन्ग एंड 8900 के लेवल्स भी आ सकते हैं मार्केट में. ठीक है, घनश्याम हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं. नमस्कार, सवाल पूछें. मैडम मेरा यह था कि सोयाबीन 4,000 रुपए का लेवल आ जाएगा. ठीक है, 3,675 देख रहे हैं हम यहाँ. 1% के करीब की तेजी है. जिगर 4,000 के लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं. ये मुश्किल है मानसी. अगर ये 3700, 3720 भी अगर आ जाता है मार्केट तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू गो शॉर्ट. 3700, 3720 के आसपास अगर आए तो एक बार 3750 के स्टॉप लॉस से एक बार सेलिंग करनी चाहिए. 3620, 3600 इज अ लेवल टू वॉच आउट ऑन द लोअर साइड.
चलिए, तो ये रहा सोयाबीन पर 3675 किस तरह यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटी सुपरफास्ट में फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगी, लेकिन शाम 5:30 बजे सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू होगा। जिगर, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।